गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास 10th की सबसे बड़ी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। लोग डरते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन एक्चुअली मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी चैप्टर्स भी है। और जो एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूं, जो क्लास 9 में बच्चे हैं, जो 10th में बच्चे गए हैं, उनके लिए एक नई चैप्टर है। रूबरू नहीं हुए होंगे 9th में, लेकिन मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि काफ़ी ईजी लगने लगेगा जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। और जो भी लड़के कॉम्पिटेटिव की एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल ये वीडियो होने वाली है। जो क्लास 11th में है उनके लिए भी एक बार रिकॉल हो जाएगा कि जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा उनके 11th का, तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले मैं आपकी कैलकुलेशन की बात करता हूँ। अगर कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो थोड़े से स्क्वायर रूट आप याद कर लो, थोड़े से क्यूब रूट याद कर लो, कुछ अलजेब्रिक फार्मूले जो यूज होने वाले हैं आगे चैप्टरों में और इसमें भी। अब बात आती है कि ट्राइगोनोमेट्री होता क्या है। इंट्रोडक्शन के रूप में मैं देखूं तो ट्राइगोनोमेट्री दो ग्रीक वर्ड्स को लेकर बना है, ट्राइगोनो प्लस मेट्रॉन। ट्राइगोनो इट मींस कि ट्राइंगल होता है और ट्राइंगल को मेजर किया जाता है, इसी को मेट्रॉन कहते हैं। मेजरमेंट के लिए मेट्रॉन ग्रीक वर्ड्स है। ट्राइगोनोमन होता है ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का मेजरमेंट ही ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट हुआ वो कहाँ से आया, कैसे इवेंट्स हुआ, कैसे इसको लाया गया। तो इसका मेन पर्पज ये था कि कोई भी नेविगेशन करना हुआ, जैसे कि कोई समुद्र में जहाज चल रही है उसमें कौन सी चीजें कितनी पास है कितनी दूर है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता था ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन इसका यूज इतनी ब्रॉड होती गई जो कि आप इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। इसका फिजिक्स में भी बहुत सारे टर्म्स आती है जिसको ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही सॉल्व की जाती है। अब बात आती है मैथमेटिकल टर्म्स में, तो ट्रिग्नोमेट्री आप देखते होंगे मैथमेटिक्स में इसका कितना बड़ा ब्रांच है। और मैं एक चीज और मैं बता दूं आपसे कि अगर ट्राइगोनोमेट्री टफ लग रही है तो मैं आप गलत फहमी में, ट्राइगोनोमेट्री की इस वीडियो को आप देखिएगा, ट्राइगोनोमेट्री आपको बहुत ईजी लगेगी इस वीडियो के बाद, इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और पूरे के पूरे ट्राइगोनोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। अब बात आती है कि राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। आपको पता होगा राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। राइट एंगल ट्राइंगल कहता है कि मेरा एक एंगल 90 होगा, चाहे आप कोई ले लो। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर ले लिया, एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल मैंने 90 डिग्री ले लिया, राइट। अब बात आती है, हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल का सम क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल के एंगलों का सम क्या होता है 180। इट मींस कि एक एंगल 90 डिग्री है तो बचा हुआ दो एंगल का सम भी तो 90 होगा। तो किसी एक को अगर हम किसी एक को थीटा डिग्री मानते हैं तो दूसरे का क्या हो जाएगा वैल्यू 90 माइनस थीटा। इट मींस कि दोनों का सम 90 और एक 90 तो ऑलरेडी है। तो इस तरीके ट्राइंगल बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब बात आती है ट्राइगोनोमेट्री शुरू जब करते हैं तो कुछ रेशियो है जो पहले एक्सरसाइज में यूजेज होंगे, और रेशियो को कैसे लर्न करना है, रेशियो कैसे फाइंड करना, वो चीज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो अब बात आती है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल एक मेजरमेंट के लिए बना दिया, उसमें आप देखोगे एक एंगल 90 डिग्री है, इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं, एक एंगल 90 डिग्री है और रिमेनिंग दो एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा। अब बात आती है इसको क्या बोलते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो दीवार जैसे है उसको हम परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड बोलते हैं, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। बात आती है बेस, जो नीचे फर्श जैसी है उसको क्या बोलते हैं बेस। बेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बी से। हाइपोटेनियस जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर आ गई। तो 6 रेशियो होते क्या है वो चीज हम समझते हैं। देखिए पहला रेशियो होता है साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, इसकी बात करिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ठीक इसी का अपोजिट होता है कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा किसी का अपोजिट होगा, देखोगे कि इसमें परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, इसमें हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। अब बात आती है कॉस थीटा। कॉस थीटा को कैसे लिखते हैं बेस 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 अपन हाइपोटेनियस, बेस अपन हाइपोटेनियस। सेक थीटा ठीक अपोजिट होता है कॉस थीटा का, तो हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस अपन बेस, कॉस थीटा का अपोजिट होता है। अब बात आता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस। काफी इजी है। कॉट थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर। कुछ लड़के बोलते हैं कि सर याद नहीं हो पाती है, लेकिन उसके भी तरीके हैं। आप क्वेश्चंस लगाओगे तो याद तो हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी एक अल्टरनेटिव मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है PBP। इट मींस होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। और नीचे देखोगे लिखा HHB हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसको याद करने का तरीका क्या होता है, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको याद करने का तरीका आप देखो। यहाँ पे ऊपर देखोगे तो इसको हम साइन लिख सकते हैं, साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, इसको बोल सकते हो कास। इस तरीके से जो एरो नीचे की तरफ जा रही है तो साइन होगा, नीचे की तरफ देखो इस साइड में। अब बी अपन एच पर बेस अपन हाइपोटेनस, कास एरो नीचे जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं बेस अपन हाइपोटेनियस। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होगा टैन
परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। यहाँ तक क्लियर। अब बात आती है जब एरो नीचे से ऊपर जा रही है तो इसको हम कॉसेक बोल सकते हैं, कॉसेक बोल सकते हैं। अब एरो देखोगे ये नीचे से ऊपर जा रही है, इसको हम बोल सकते हैं सेक, इसको बोल सकते हैं सेक। इसको नीचे से ऊपर एरो जा रही है, इसको बोल सकते हैं कॉट। तो ऐसे भी चाहो तो याद कर सकते हो, एक इजी तरीका मैंने आपको क्या है। पहले इसको हम क्या बोलते हैं, पीबीपी को पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे वाले टर्म को क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। आई होप कि आपके यहाँ तक समझ में आ रही है। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी तो मजा आ रहा है कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री में, बोलिए हाँ तो कमेंट करके लिखिए। पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा 8.1 का। इन्हें ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल बी, राइट एंगल बी, एंगल बी जो है राइट एंगल है। ए बी दिया 24 सेंटीमीटर, बीसी दिया 7 सेंटीमीटर। ए बी जो साइड ए बी है उसकी वैल्यू कितनी दी है 24 सेंटीमीटर, और बीसी जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। बात आती है अब कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड हमको अगर पता करना है तो उसके लिए हमको लगाना होगा राइट एंगल ट्राइंगल में बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब बात आती है पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, कोई भी एज क्या है हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। परपेंडिकुलर क्या दिया 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसीलिए मैं कहा हूं कैलकुलेशन फास्ट करना है तो स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, जो मैंने पहले ही आपको मेंशन कर दिया है। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49, 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। इन दोनों का जब सम होगा तो क्या हो जाएगा 625, 625 एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा 625। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में 625, रूट में क्या आ जाएगी 625। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो एच की वैल्यू क्या आ गई मेरी 25, राइट। अब बात आती है क्वेश्चंस क्या पूछा है, क्वेश्चंस क्या पूछा है, पहले का पूछा है साइन ए, पहले का पूछा है साइन ए, साइन ए, साइन ए क्या होता है P/H, और साइन ए फार्मूला मैंने क्या लिखा था P/H। अब बात आती है कि एंगल क्या है ए है, एंगल ए है, तो एंगल ए के सामने जो भी साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। इट मींस कि जो परपेंडिकुलर इस टाइम क्या हो जाएगा 7, और हाइपोटेनियस हमको पता है 25। तो आंसर हो गया 7/25, 7/25। तो साइन ए निकल गया। अब बात आता है दूसरे का पहला देख लो, दूसरे का पहला देख लो। दूसरे का पहले बोला साइन सी, दूसरे का पहले का दूसरा दिया है साइन सी, साइन सी की वैल्यू देखो, साइन सी क्या होता है साइन सी। अब सी बोला है साइन सी, एंगल सी बोल दिया, इट मींस कि जो एंगल सी है उसके सामने ये जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो गया। अब बात है कि हम फार्मूला जानते हैं साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन एंगल भी हमको देखना होता है। एंगल यहाँ पे अब सी है तो सी के सामने जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। इट मींस कि 24 हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस आपका दिया हुआ 25। इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया साइन सी। अब बात आता है दूसरा क्वेश्चन क्या, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, नोट डाउन करना, पुश करिए वीडियो को, पुश करने के बाद से इसको नोट डाउन कर लिया करिए। क्वेश्चन दूसरा देखिए, आपका डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, फिगर दिया 8.13 का, फाइंड 10p माइनस कॉट आर। 10p निकालिएगा, उसमें से कॉट आर सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन था वैसे ही है। दूसरा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, उसमें दिया है साइन ए की वैल्यू क्या दिया है 3/4, 3a4। अब साइन की वैल्यू 3/4 मैंने लिख लिया, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। इसका फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। साइन की फार्मूला यहाँ से हमने क्या जाना था कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस इसकी फार्मूला होती है। अब बात आती है परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेनस क्या है 4, मैंने लिख लिया। अब हमको बेस फाइंड करना, बेस फाइंड करने के लिए मैंने यूज किया बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको बताया दिया था कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। h की वैल्यू उसमें ऑलरेडी दी हुई थी तो h की वैल्यू मैंने रख दिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई थी तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने रख दिया। अब बेस हमको फाइंड करना, बेस की वैल्यू इधर लेते गए और 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर निकाल के बेस की वैल्यू √7 आ गई। यहाँ से आप बेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। जब बेस की वैल्यू कैलकुलेट हुई तो क्वेश्चन में पूछा है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस क्या है √7 और हाइपोटेनस क्या है 4। अब पूछा दूसरा क्वेश्चन 10 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। यहाँ से भी देखोगे तो 10 की फार्मूला क्या है परपेंडिकुलर अपन बेस, और परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है 3/√7, परपेंडिकुलर 3 है बेस √7। ठीक, इस तरीके से आप तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल वैसे ही है, दिया कि 15 cot a इक्वल्स टू 8, इट मींस cot a की वैल्यू दिया है। अब देखोगे आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा क्वेश्चन में, चौथा दिया क्वेश्चन जो दिख रहा है बिल्कुल तीसरे क्वेश्चन जैसा दिया है। ये दिया है 15 cot a इक्वल्स टू 8, ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ से आप क्या करिएगा cot a लिखिएगा यहाँ से, और क्या हो जाएगा 8/15, 8/15 हो जाएगा। ट्राइंगल बनाएंगे जब ऐसे तो परपेंडिकुलर, इसका फार्मूला क्या
यहाँ पे cot A की वैल्यू क्या दिया 8/15 और फार्मूला क्या होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या दिया 8 और परपेंडिकुलर क्या दिया 15। अब हाइपोटेनस हमको निकालना है तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेनस निकल जाएगा और जिसकी भी रेशियो पूछा होगा उसमें पुट कर दीजिएगा। तो चौथा भी क्वेश्चन बिल्कुल तीसरे जैसा ही था। अब आता था पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन भी बिल्कुल ही ऐसे ही है, सेक थीटा की रेशियो दिया हुआ और कैलकुलेट कर दीजिए सारा रेशियो, 6 रेशियो कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 दिया कि एंगल E एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट इन cos A इक्वल्स टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल्स टू B। देखो वो क्वेश्चन में दिया है कि cos A इक्वल्स टू cos B, इट मींस आपको दिखाना है कि एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है। मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया ABC, उस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया CD, या मैंने बोल दिया लेट अस ट्रायंगल ABC, मैंने मान लिया एक ट्रायंगल मेरे पास कोई है ABC और उस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया CD परपेंडिकुलर टू AB, जब परपेंडिकुलर पड़ता है तो वहां पर 90 डिग्री बन जाता है, राइट। अब बात आता है, देखो आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन है क्या cos A इक्वल्स टू cos B, ये क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B। अब cos A इस ट्रायंगल को देखिए ADC, इस ट्रायंगल को देखिए यहाँ से हम cos A निकालेंगे। cos A का फार्मूला हमको पता होता है बेस अपन हाइपोटेनस, बेस क्या है AD और हाइपोटेनस का है AC, उसको मैंने लिख लिया cos B क्या है। अब इस ट्रायंगल में देखिएगा cos B क्या है, बेस क्या है BD, बेस क्या है BD और हाइपोटेनस क्या है BC। इस तरीके से मैंने किया। अब आप क्या करना है, जो बेस है बेस के पास लेते हैं। अब जैसे AD है, AD अपन AC था, वहां पे AD और यहाँ का जो BD है उसके नीचे लेते गए और AC को ऊपर लेते गए, तो AD अपन BD इक्वल्स टू AC अपन BC, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बात आती है कि AD अपन BD इक्वल टू AC अपन BC को हम K मान ले, ठीक। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, तो देखेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। AD इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको लेकर K के साथ, इसको लेकर K के साथ, तो AD इक्वल्स टू KBD। इक्वेशन मैंने इसको पहला मान लिया, क्या मान लिया इक्वेशन, पहला मान लिया इक्वेशन। अब इसको अब इतने को सॉल्व किया गया तो AC इक्वल्स टू KBC, इसको इक्वेशन दूसरा मान लिया। पहले आप इसको उतारिएगा देन उसके बाद से यहाँ पे आइएगा। अब देखिएगा मैंने क्या किया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दो ट्रायंगल लिया, कौन कौन सा CAD और CBD। CAD एक ट्रायंगल लिया और दूसरा CBD, दो ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस लगा दिया। उसमें दोनों में क्या मैंने, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में हाइपोटेनस दोनों में परपेंडिकुलर कॉमन है, दोनों में परपेंडिकुलर कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कॉमन है, तो उसको मैंने फाइंड करना है। पहले ट्रायंगल में CAD में परपेंडिकुलर CD स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। हम जानते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने निकाला परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर। इक्वेशन तीसरा हो गया। चौथे इक्वेशन में आप देखोगे तो ट्रायंगल CBD में भी परपेंडिकुलर वही है CD और CD स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। BC का स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि ये हाइपोटेनस है BC और बड़े में से ही छोटे को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तभी तो परपेंडिकुलर निकलेगा। तो चौथा इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। अब इक्वेशन तीसरे और चौथे को इक्वल कर दे, इसलिए कि दोनों CD की वैल्यू ए भी है और CD की वैल्यू ए भी है। इट मींस कि BC माइनस BD का स्क्वायर इक्वल टू AC माइनस AD का स्क्वायर, दोनों इक्वल हो जाएगी। उसी को मैंने लिख लिया तीसरे और चौथे इक्वेशन का यूज करके। अब बात आती है AC माइनस AD स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप देखोगे इक्वेशन किसमें, इक्वेशन पहले में देखोगे क्या लिखा है, AD की वैल्यू क्या दिया है KBD और AC की वैल्यू क्या दिया है KBC। तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो AC की जगह पे KBC पुट किया गया और AD की जगह पे KBD पुट कर दिया गया। अब दोनों में से K स्क्वायर कॉमन ले लिया गया, तो क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या है BD माइनस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब K स्क्वायर इक्वल्स टू ये टर्म नीचे चला जाएगा, कट के कैंसिल हो जाएगा, K की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। K की वैल्यू 1 आ गई तो हम K की वैल्यू अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन सेकंड। जो इक्वेशन सेकंड है उसमें K की जब वैल्यू पुट करेंगे तो AC इक्वल्स टू BC आ गई, AC इक्वल्स टू क्या आ गई BC आ गई, AC इक्वल टू BC। जो मतलब कि ये हाइपोटेनियस जो है, सॉरी ये जो साइड था और ये साइड, दोनों साइड क्या हो गया इक्वल हो गया। तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल इक्वल होता है। ये जानते हैं हम ट्रायंगल में पढ़े हैं कि एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इट मींस कि अगर साइड दोनों इक्वल है तो उसके आमने सामने की एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। इट मींस कि एंगल A एंगल B के इक्वल हो गया, ये हमको प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग को डिस्प्ले पे क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला हुआ है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल किस पे है Q पे है। PQR एक ट्रायंगल लिया उसमें राइट एंगल Q पे है। बोला है PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 एंड PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। आप देख सकते हो उसमें गिवन है क्या, गिवन है PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 गिवन है उसमें।
यदि हम क्यू आर को एक्स मान लें, लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स, एक्स मैंने मान लिया तो पी आर की वैल्यू क्या आएगी 25 माइनस एक्स। इट मीन्स कि हमने क्यू आर को माना एक्स तो 25 माइनस एक्स क्या आ गया पी आर की वैल्यू। ये दोनों की वैल्यू मैंने इस ट्रायंगल में दिखा दिया और ऑलरेडी गिवन है पी की वैल्यू 5। अब यूज करते हैं क्या, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं किस लिए कि x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या, पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। अब बात आती है कि यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कुछ अलजेब्रिक फार्मूला उसको लर्न करिएगा तो काफी इजी होगा कैलकुलेशन करने में। देखिएगा यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्म बन गया, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्म में मैंने तोड़ दिया। अब आगे बात करते हैं 5 का स्क्वायर 24 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से बोला देखिए 25 का स्क्वायर आ गया ना, तो इसीलिए मैं जो स्क्वायर रूट बोला उसको भी लर्न करिएगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। स्क्वायर जितने भी स्क्वायर मैंने लिखवाया सारे स्क्वायर याद कर लेंगे तो कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 625, 25 के स्क्वायर 625 और यहाँ पे ऑलरेडी x है तो x का स्क्वायर, इसमें 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस 50x और ये वाला टर्म्स फिर से मैंने वही डाल दिया। अब बात आती है 624, जो भी नंबर है नंबर के पास मैंने कर दिया 625, इधर का जो 25 था उस साइड लेते गया प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे था और ये एक्स स्क्वायर उस साइड लेते गया। अब ये जो माइनस 50x था उसको इस साइड लेते आएगा तो पॉजिटिव 50x हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 625 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। 600 इक्वल्स टू क्या है 50x। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगा 600 बाई 50 x इक्वल्स टू 12। अब इस x की वैल्यू इक्वेशंस पहले में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो pr पहला इक्वेशन क्या था pr इक्वल्स टू 25 माइनस x, pr इक्वल्स टू 25 माइनस x और x की वैल्यू क्या आई थी 12, तो 25 माइनस 12 तो pr की वैल्यू 13 आ गई। अब क्वेश्चन से पूछा गया sin p cos p एंड tan p की वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर आपको पता है sin p, sin का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन एंगल यहाँ पे क्या दिया है p, इट मींस कि एंगल जो होगा p, अगर p जैसे होगा तो उसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर पूछता sin r तब ये परपेंडिकुलर होता, लेकिन पूछ रहा है sin p तो p पूछ रहा है तो इसका परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या हम ले लेंगे 12, x की वैल्यू क्या आई थी 12 और हाइपोटेनस क्या हो गया है मेरा 13, pr की वैल्यू क्या आई है 13, मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू। अब बात आती है cos p क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे cos p बेस इसका ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा तो बेस 5 और हाइपोटेनस 13, tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर 8 मींस 12 और यहाँ पे ये जो वैल्यू क्या है ये वाली वैल्यू क्या है बेस, तो बेस है 5। इस तरीके से sin p cos p और tan p सारा का सारा क्वेश्चंस हो जाएंगे। कोई भी डाउट या कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके बताइए और आप अपना नंबर दीजिए, मैं उससे पर्सनली आपको हैंडल करूंगा आपको। थैंक यू सो मच और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने भाई बहन दोस्तों यारों में सबको, और जब भी सब्सक्राइब करिए तो आपके राइट साइड में एक बेल आइकन्स बना होगा, बेल आइकन्स को प्रेस करिएगा तो सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको पहले वीडियो को मिल जाएगी, राइट। चलिए थैंक यू सो मच।